हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शालू और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक नैनीताल में। समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये शहर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि पहाड़ों, झीलों और कहानियों का एक खूबसूरत संगम है। कहते हैं पहाड़ सिर्फ देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और आज के इस ब्लॉग में हम साथ मिलकर महसूस करेंगे नैनीताल की ठंडी ठंडी हवाएं, शांत झीलें, पुराने मंदिर, खूबसूरत सनसेट और उन यादों को जो शायद ज़िंदगी भर साथ रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नैनीताल जर्नी। तो कहानी स्टार्ट हुई रात के 2 बजे से, जब हम दिल्ली से नैनीताल के लिए निकले। रात का सफ़र, खाली रोड और दिल में पहाड़ों को पहली बार देखने की एक्साइटमेंट। जैसे जैसे थोड़े थोड़े पहाड़ दिख रहे थे, मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला मौका था जब मैं इतने करीब से पहाड़ों को देख रही थी। हर मोड़ पर नए नज़ारे मिल रहे थे और हर नज़ारा पहले वाले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। रास्ते में हम चाय के लिए रुके। वैसे मेरे हस्बैंड को चाय और कॉफ़ी दोनों बिल्कुल नहीं पसंद है और उस दिन थर्सडे होने की वजह से मेरा व्रत भी था, लेकिन पहाड़ों के बीच बैठकर गुजारा हुआ वो छोटा सा ब्रेक भी यादगार बन गया। कुछ देर बाद हम पहुंच गए भीमताल। और ये है भीमताल, जिसका नाम महाभारत के वीर भीम के नाम पर पड़ा। माना जाता है कि पांडवों के वनवास के दौरान भीम यहाँ आए थे और इसी वजह से इस जगह का नाम भीमताल पड़ा। और यहीं पे हमने स्टे भी किया था, हमारा होटल रूम भी यहीं था, जो कि मुझे बहुत ही एस्थेटिक और प्यारा लगा था। मतलब हमारे रूम का डोर खुलते ही एक बड़ा सा हॉल, सोफ़ा, डाइनिंग एरिया, टीवी और साइड में एक छोटा सा किचन और वहीं क्यूट सा फ्रिज। मतलब सब कुछ मुझे बहुत प्यारा लगा यहाँ पे। और सबसे प्यारा था हमारा रूम। मतलब रूम में एक वॉल की जगह इन्होंने पूरा ग्लास लगा रखा था, जहाँ से पहाड़ और ताल का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये है वॉशरूम, जो कि बहुत ही क्लीन और प्यारा था। तो मतलब इस होटल को मैं तो 10 on 10 दूँगी, मुझे कहीं कोई कमी नहीं लगी। और इसी वॉशरूम के जस्ट बगल में है छोटा सा प्यारा सा बालकनी, जहाँ से भी पहाड़ और ऐसे ताल का व्यू आ रहा था। फिर हम लोग थोड़ा फ्रेश होके ब्लैक कॉफ़ी एंजॉय किए, थोड़ी रील्स बनाई और नाश्ता वगैरह करके हम लोग सो गए, ताकि शाम में एकदम फ्रेश होके हम नैनीताल के लिए निकल सकें। तो फिर हम शाम के 3 बजे निकले नैनीताल घूमने के लिए। लेकिन हम लोगों ने एक गलती करी और हमारी गलती ये थी कि हम लोग नैनीताल क्रिसमस और न्यू ईयर वाले वीक चले गए थे। और जिस दिन हम लोग नैनी लेक जा रहे थे उस दिन क्रिसमस था और हर तरफ रश ही रश था। पूरा नैनीताल टूरिस्ट से भरा हुआ था। पुलिस कई रोड्स ब्लॉक कर रही थी ताकि लोग ट्रैफिक में ना फंस जाएं। हम भी 1-2 रूट चेंज किए, लेकिन हम पहाड़ों के बीच घूमते रहे और फिर हमने देखा एक खूबसूरत सा सनसेट। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और आसमान रंग बदल रहा था। लेकिन पहली बार इतने सारे जिग-जैग रोड्स पर घूमने के बाद मेरा दिमाग भी लिटरली घूम गया, वॉमिट हो गई, सर दर्द शुरू हो गया, मेरा व्रत टूट गया और साथ ही साथ पहाड़ों पे किलोमीटर पर से तो मेरा भरोसा ही उठ गया। मतलब 4-5 किलोमीटर रास्ते ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। शाम को हम होटल लौट आए और थोड़ी रील्स बनाई, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और फिर मेरे केयरिंग पति ने मेरे लिए मैगी बनाई। उस वक्त वो मैगी किसी 5 स्टार डिनर से कम नहीं लग रही थी। खाना खाकर हमने रेस्ट किया और अगली सुबह होने का इंतज़ार किया। अगली सुबह हम 6 बजे ही तैयार होकर निकल पड़े। रोड्स बिल्कुल खाली थी, ना ट्रैफिक ना भीड़, सिर्फ पहाड़ और उनकी खामोशी। हमने वहाँ एक प्यारा सा सनराइज देखा, इतना शांति वाला, इतना प्यारा सा। जब वो धूप मतलब ऐसे पहाड़ों पे पड़ रहा था, इतना प्यारा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर हम पहुँच गए नैनी लेक। वहाँ हमने अपनी कार पार्क की और हमने वहाँ पे साइट सीइंग कैब बुक कर ली, जिसमें 3000 में एक पूरे दिन के लिए हमें कार ड्राइवर के साथ मिली और हमारी पार्किंग भी उसी में थी, ताकि हम बिना किसी टेंशन के पूरा नैनीताल एक्सप्लोर कर सके। सबसे पहले भैया हमें ले गए नैनीताल
के एक संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो एकदम मतलब पहाड़ की एकदम ऊंचाई पे था। यहाँ फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं थी, तो मैं वहाँ फ़ोटो वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन जो शांति और पॉजिटिव एनर्जी मैंने वहाँ महसूस की वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर आप नैनीताल जा रहे हैं और भीड़ भाड़ से दूर कुछ वक्त सुकून के साथ बिताना चाहते हैं तो आप उस मंदिर ज़रूर से जाइएगा। उसके बाद हम गए गब्बर का टीला। लोकल कहते हैं कि मतलब यहाँ शोले मूवी की शूटिंग हुई थी, इस वजह से ये जगह टूरिस्ट के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। और यहीं पास में एक वाटरफॉल भी था। पानी कम था लेकिन गिरते पानी की आवाज़ पूरी घाटी में गूंज रही थी। अगला स्टॉप हमारा था खुरपा ताल, नैनीताल की सबसे मिस्टीरियस लेक में से एक। लोकल मानते हैं कि झील का रंग मौसम और प्रकृति के हिसाब से बदलता रहता है, कभी हरा, कभी नीला, कभी गहरा सा काला। पहाड़ों के बीच बसी ये झील किसी सीक्रेट पेंटिंग जैसी लगती है। इसके बाद हम गए एडवेंचरस पार्क, जहां जिप लाइन, गो कार्टिंग, स्काई साइकिलिंग, स्विंग और एडवेंचर एक्टिविटीज़ अवेलेबल थी। अगर आप नेचर के साथ थोड़ा थ्रिल भी इंजॉय करना चाहते हैं तो ये जगह परफेक्ट है। उसके बाद हम पहुंच गए वुडलैंड वाटरफॉल। पाइन के पेड़ों और पहाड़ी रास्तों के बीच छुपा ये वाटरफॉल नेचर लवर्स के लिए एक हिडन जेम है। यहाँ की ठंडी ठंडी हवा और पानी की आवाज़ पूरा एनवायरनमेंट को भी पीसफुल बना देती है। 6th स्टॉप हमारा था हिमालयन बोटेनिकल गार्डन। हिमालयन रीजन के रेयर प्लांट्स और फ्लावर प्रिजर्व किए जाते हैं। गार्डन के अंदर म्यूजियम और ऑडिटोरियम भी था, जहां पहाड़ी बायोडाइवर्सिटी और नेचर कन्वर्सेशन के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमने यहाँ काफ़ी ज़्यादा वक्त स्पेंड किया और फिर धीरे धीरे शाम होने लगी और हम वहाँ से निकल दिए नैना देवी मंदिर के लिए। और नैना देवी मंदिर जाते हुए भैया ने हमें रास्ते में दिखाया रोमियो सुसाइड पॉइंट। शायद यहाँ पे प्यार में पड़े लोग ने, मतलब भैया बता रहे थे कि सुसाइड कर रखा था। तो हम लोग लास्ट तक नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ ऑलरेडी थे। वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं देखने को, तो वो चीज़ मुझे कुछ सही नहीं लगी।
अब मुझे वहाँ अब थोड़ी अजीब सी एनर्जी लग रही थी, तो मैं उधर लास्ट तक गई भी नहीं और आखिर में हम पहुँच गए नैना देवी मंदिर। मां नैना देवी का मंदिर नैनीताल की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र जगहों में से एक। पुराणों के अनुसार माता सती की आंखें यानी नैना इसी स्थान पर गिरी थी। इसी वजह से इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा और यहाँ नैना देवी मंदिर स्थापित हुआ। मंदिर के सामने आपको ऐसे 2 शॉप मिल जाएंगे जहाँ 100 रुपीज़ में आपको एक पूरा पूजा किट मिल जाएगा, जिसमें चुनरी, सिंदूर, नारियल, माचिस, धूप बत्ती सब रहता है। यहाँ पे लोग चुनरी बांध के मन्नत भी मांगते हैं। और जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे आपको सबसे पहले हनुमान जी दिखेंगे। तो हमने हनुमान जी के दर्शन किए और साइड में ही माता नैना देवी का भी मंदिर है, तो जिसके अंदर फ़ोटो वीडियो लेना मना है। और साइड से एक और मंदिर है जहाँ पे 9 देवियों की मूर्तियाँ हैं, वहाँ भी आप फ़ोटो वीडियोस नहीं ले सकते हैं। अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो इस मंदिर ज़रूर जाइएगा, बहुत ही सुकून मिलेगा आपको, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है यहाँ पे। मंदिर के सामने खड़ी नैनी लेक और मंदिर की घंटियों की आवाज़ दोनों मिलकर एक अलग ही माहौल बना देती हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच गए बोटिंग के लिए। सच बताऊं, पहले मुझे लगा था लोग सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोस के लिए बोटिंग करते हैं, लेकिन जब हम दोनों झील के बीचों बीच पहुंचे तब समझ आया कि कुछ एक्सपीरियंस कैमरा के लिए नहीं, दिल के लिए होते हैं। अगर आप नैनीताल आते हैं तो बोटिंग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस किया ना, हम दोनों पहली बार लेक में बोटिंग किए। इतना ठंडा ठंडा सा, इतना प्यारा, मतलब मैं वो फीलिंग बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा था। बोटिंग करने के बाद मैंने कुमाऊनी ड्रेस में फ़ोटो क्लिक करवाई। जो फ़ोटो वहाँ पे भैया ने क्लिक किया वो कुछ खास नहीं था, लेकिन मेरे फ़ोन में थोड़ा ठीक ठाक आ गया था। उसके बाद हमने मॉल रोड पे थोड़ी शॉपिंग करी और एक पुराना सा चर्च भी देखा, लेकिन तब तक रात हो गई थी। अब मेरा फ़ोन ऑफ हो चुका था, तो कुछ यादें कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लेकिन हर याद को रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी नहीं होता, कुछ यादें सिर्फ दिल में रहने के लिए होती हैं, क्योंकि मेरे पास और कुछ ऑप्शन भी नहीं है बोलने को। तो रात में भैया हमें वापस कार तक ड्रॉप करने आए, तब जाकर हमें समझ आया कि पुलिस वाले कल रोड क्यों बंद कर रहे थे। हर तरफ लंबा ट्रैफिक था, लोग नीचे से ऊपर नैनी लेक के लिए, मॉल रोड के लिए आए थे, सब फंसे थे। वो देख के मुझे लग रहा था कि भाई ये लोग सुबह तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमारा क्या, हम तो नैनी लेक से नीचे जा रहे थे, तो हम तो अपना आराम से निकल गए। अगले दिन हमारा प्लान था मुक्तेश्वर और नीम करौली बाबा मंदिर जाने का, लेकिन कभी कभी ट्रैवल प्लान से ज़्यादा ट्रैफिक पावरफुल हो जाती है। तो ये मैं अपने रूम का फिर से दिखा रही रात वाला सीन, क्योंकि ये मैंने हॉल के वॉशरूम का नहीं दिखाया था। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है, मैं हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ। ये मेरे पतिदेव बैठ के फ़ोन चला रहे हैं, मेरी रिकॉर्डिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है। मैंने दिन में भी 2-3 बार रिकॉर्डिंग करी थी। अगले दिन हम लोग की आँख खुली सुबह 9 बजे, जो कि सुबह उठते ही मुझे पता चल गया था कि हमारा प्लान तो कैंसिल हो गया है, क्योंकि अगर हम लोग सुबह सुबह उठे होते तो हम लोग ईजिली पहुंच जाते, क्योंकि रोड खाली मिलता। लेकिन 9 बजे के बाद हम लोग नहाए, तैयार हुए, नाश्ता किए, तब तक ऑलरेडी 10 बज चुका था। लेकिन हमने गिव अप नहीं किया। हम लोग सोचे अब आए हैं तो नीम करौली और मुक्तेश्वर तो जाके ही रहेंगे। फिर हमने 2-3 घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद फाइनली हमने गिव अप कर दिया। अब फिर यादों से भरा दिल लेकर वापस दिल्ली की तरफ निकलने का प्लान किया। सफ़र ख़त्म तो हो गया था, बट नैनीताल कहीं ना कहीं दिल में रह गया था। तो मैं यही प्रे करूँगी कि नीम करौली बाबा हमें वापस से अपने मंदिर ज़रूर से बुलाएं, क्योंकि हमारा मंदिर जाना अधूरा रह गया था।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी ब्लॉगिंग करना थोड़ा सीख रही हूँ और मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि एक एक बातें बोलना। मैं तो एकदम अपनी वीडियो देखती हूँ, मैं लगता है कितना मैं बोल रही हूँ। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।